ओम शांति। 27 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां। कुमारों की भट्ठी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है? किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार है। सर्व शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तख्त सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है, तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना? ऐसी चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती हैं। क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ ककपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते, वह आदि काल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं, तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण? ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको कमान दिखाया है, उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहां विष वाला सांप और कहां शैया? इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएंगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो? दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसका काम है? फरिश्तों का? ब्राह्मणों का?
स्वराज्य अधिकारियों का? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोलें क्या? सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप हैं, शिव शक्ति हैं। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है, वह तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है, इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपनी शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो, लंका को जलाने वाले। पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम दूसरा न कोई। चित्र देखा है ना? तो हर भाई महावीर है और हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है व शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर। सदा हर सेकेंड शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि तरफ जानी चाहिए, तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अल्फ को पक्का नहीं करेंगे, तो बेबादशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है, तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हो, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकेंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है, अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात हैं? फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है, यह महावीर के बोल हैं। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है, तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़ा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है। दी हुई चीज फिर वापस तो नहीं लेनी है ना। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अटेंशन, चेकिंग, यह डबल लॉक। याद और सेवा, यह दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना, तो सदा यह डबल लॉक लगा रहे।
दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातरी हुई है ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातरी की है, तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर 1 मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाप से तो छिपा नहीं सकेंगे। अच्छा, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहां देखें वहां आत्मा ही आत्मा देखें, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे प्राणों से भी प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति।